दीनदयाल नाम के जो आश्रम है तिहा के एक वीडियो और ऑडियो आपको बैठे आप मतलब वीडियो भी दिखाऊँ। बाबा कुर्सी में बैठे हैं और शिष्य होकर नीचे में बैठे हैं और बाबा ये पूरा घटना के वाला विवरण बताते कि नान चुक लैका संते कैसे ऐसे प्रयास और कैसन और का घटना हुआ है आश्रम में और का चलत है आश्रम में, एक भी जांच होना चाहिए। अपन पक्ष में अपन सफाई देते हुए और पक्ष लेते हुए कहा कि बच्चा है, बाल बच्चा। नमस्कार जोहार, मैं संजय सोनी हूँ और आप मन देखा था द छत्तीसगढ़ योग वेदांत आश्रम। नाम तो आप मत सुने हो, चर्चा के विषय बने हुए हैं। काबर चर्चा के विषय बने हुए हैं, काबर की जोन आश्रम में जो कृत्य हो है तेन बेहद शर्मनाक है, पूरा छत्तीसगढ़ ला शर्मनाक करने वाला है। लगातार देखे मिलते है कि आश्रम के प्रति हर व्यक्ति के कहीं न कहीं जो भाव होते वो श्रद्धा के भाव होते, जुड़े रहते। आदमी अध्यात्म पूजा पाठ और कहीं न कहीं धार्मिक रूप से जुड़े के काम करते। अब आश्रम में अच्छा चीज होते, आदमी ला जीवन में आगे बढ़े के संदेश मिलते, तो जीवन कैसे होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, का करना है का नहीं करना तेकर सीख मिलते। लेकिन बालोद जिला के बालोद थाना क्षेत्र अंतर्गत जिन घटना आगुआ है तेन बेहद शर्मनाक कर दे। दीनदयाल नाम के जो आश्रम है तिहा के एक वीडियो और ऑडियो आगुआ है। सबसे पहले आप मतलब बता देता हूँ, ऑडियो जो है 3 ठन ऑडियो आगुआ है, तेमें 2 ठन ऑडियो में एक जन युवती जिन बताया जाते कि नाबालिग युवती है जिन बाबा सन चर्चा करत है और बाबा सन चर्चा करे के दौरान बता थे कि ओकर साथ में आश्रम के ही एक जन शिष्य गलत काम करे के कोशिश करी। और ये घटना होने के बाद में वो जिन युवती हो ऑडियो में बता थे, ऑडियो थोड़ा से संवेदनशील लेकर कारण आप मतलब नहीं सुना पाथन, लेकिन ऑडियो में 12 साल के कहे जाते कि 12 साल की वो आश्रम से जुड़े ही एक जन लड़का है, नाबालिग जन वहाँ के शिष्य है और वहीं के ही एक और शिष्य है, एक व्यक्ति है जेकर द्वारा लड़का के जन नाबालिग लड़का जेकर द्वारा लड़का के साथ में अनैतिक कृत्य करे के प्रयास करेंगे। अब ये घटना जब हुई तो वहाँ के बाबा है दीनदयाल फाउंडेशन के जन आश्रम के जन प्रमुख है दीनदयाल जेठुमल बुलाते जन आरोपी प्रमुख आरोपी होकर शिष्य शंभू पंडित आश्रम में बुलाते। वो आश्रम में बुलाया के बाद में जो ये घटना होए ओकर वीडियो बनाते थे। अब वीडियो कौन बनाते, वीडियो बनाते ओकर शिष्य के नाम भी आप लोग बताता हूँ, राजवीर यादव उर्फ जयवीर। यहू आश्रम के शिष्य है जो बाबा बताता हूँ ओकरे शिष्य है। बाबा कुर्सी में बैठे, आप मतलब वीडियो भी दिखाऊँ, बाबा कुर्सी में बैठे हैं और शिष्य होकर नीचे में बैठे हैं और बाबा ये पूरा घटना के वाला विवरण बताते कि नान चुक लैका संते कैसे ऐसे प्रयास करे बोला डाटा थे। और अंत में देखे मिला थे कि ये सब के बीच में जो आरोपी है, जन प्रमुख आरोपी बताया जाते जिन ये सब कुछ कृत्य करे कोशिश करे, तेन ओकर पाँव पर के ये घटना पर ओला माफी मांगते। लेकिन जब ये वीडियो वायरल होते तब पूरा बालोद शहर गरमा जाते। बालोद शहर के पार्षद है कसीमुद्दीन कुरैशी कल्लू भैया, एकर द्वारा वार्डवासी बालोद शहर के जन नागरिक थे एकर मन के साथ में जाते और ओकर बाद में एसपी जाके ज्ञापन सौंपते कि ये जो पूरा प्रकरण है ये पूरा मामला के जांच होना चाहिए और कैसन और का घटना हुआ है आश्रम में और का चलत है आश्रम में एकर भी जांच होना चाहिए। तो तमाम तरह के सवाल उठाते कल्लू जिन पार्षद है कई तमाम तरह के सवाल उठाते आश्रम से संबंधित और निष्पक्ष जांच की मांग करते। बालोद के एसपी है योगेश पटेल जी पूरा मामला ला गंभीरता से लेते और अंततः ये प्रकरण में पास्को एक्ट और बीएनएस के धारा छेड़छाड़ के तहत जो धारा लगते ओकर तहत पूरा मामला ला दर्ज कर लेते। फिलहाल जेठुमल ला पुलिस हिरासत में लेते जो आश्रम के प्रमुख है। लेकिन जो दूजन है शंभू पंडित जना मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बताए जाते वो फरार है और साथ में जो जयवीर करके जन वीडियो बनाए
अब वीडियो बनैया आप वीडियो काबर वायरल करिस ओकरो अलग कहानी है। जब हमन आश्रम गेन बाबा से बात करें तो जो आश्रम के संचालक है तो ओकर जो विवादित बयान है शर्मसार कर दिया। आप सुनो लइका है बोलते हो आरोपी बाबा है बोला तो इसे कि लइका है एक कारण बच्चे समझ के समझाए हो। और जिन दूसरा वीडियो बनाई है वह ओकर शिष्य है ओकर से पैसा की डिमांड करी और जब बाबा वाला पैसा नहीं दी तो वीडियो और जिन ये संवेदनशील चीज है स्क्रीन शॉट्स वगैरह ये सब वायरल। लेकिन बात यह है कि एक आश्रम जी हाँ आदमी मन अपन मन के शांति बर जाते ऐसा जगह में प्रकार के कृत्य हो तो कितना शर्मनाक बात है। बाबा बोलिस कि हमारे आश्रम की घटना नहीं है ये कांचो बाहर की घटना है एक आश्रम से लेना देना कोई नहीं है। लेकिन बाबा ये बात ला भुला गए कि वो अपन आश्रम वो जिन शिष्य है जिनों का 6-7 साल रहा थे जे लोग अपन पक्ष में अपन सफाई देते हुए ओकर पक्ष लेते हुए कहा थे कि बच्चा है बाल बच्चा वाला है मैं ओकर ऊपर लांछन नहीं लगा सका हूँ कहा थे। ओकर वीडियो ओकर आश्रम में बने माफीनामा वाले पूरा वीडियो दिखाऊं आपला जिन पूरा बालोद ला कलंकित करने वाला ये घटना है। पूरा आक्रोश है पूरा बालोद शहर में आक्रोश है ये घटना लेके कि एक नान चुक लड़का एक छोटे से लड़का के साथ माँ आध्यात्म से जुड़े व्यक्ति मन इस प्रकार के कैसे कर सकते का अधिकार है। अब ये वीडियो वायरल करने वाला का अधिकार है कि कोनो लड़का के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करे जाए कोनो लड़का के जज्बात होकर माता पिता के जज्बात के साथ खेले जाए। बहुत ही गंभीर विषय है बहुत ही गंभीर घटना है और बालोद पुलिस प्रशासन तत्काल मामला में संज्ञान ली। हालांकि 2 जन के गिरफ्तारी बचे हुए हैं ये मामला पास्को एक्ट के तहत और पास्को के अलावा जो छेड़छाड़ के मामला है उकर तहत अपराध दर्ज कर लिए गए हैं। लेकिन सबले बड़े जो सवाल है जो आपला मैं दिखाए जाते आप बाबा के बयान सुन जो प्रमुख है जो बाबा है वहाँ के रवैया जेठूमल उकर बयान सुनो। बयान काफी विचलित करने वाला है दंग करने वाला है हैरान करने वाला है कि अध्यात्म से जुड़े हुए एक आश्रम संचालक आरोपी कैसे अपन बच्चा बोल सकते। ठीक है पीड़िता लड़का है लड़का के साथ में इस प्रकार के अगर होते तो माफी लायक नहीं है वो सब चीज है। तो बड़का घटना रही से आप तक पहुंचना जरूरी रही से और बहुत गंभीर विषय रही से लगातार बालोद जिला में और छत्तीसगढ़ में चर्चा के विषय रही से कई जन मन बोलिस भी कि घटना में सवाल उठना जरूरी है सवाल उठना जरूरी से आज मैं आप मन के बीच एक घटना लेके आया हूँ और ऑडियो वगैरह जो गोपनीय चीज है संवेदनशील चीज है ओला आप मन के बीच नहीं पठाता हूँ लेकिन बाबा के सफाई नामा जरूर है। सर आप आश्रम के संचालक हैं एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका जिसमें आप एक व्यक्ति को समझाते हुए नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर पास्को एक बच्ची के साथ में छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप लगाए गए। इस मामले पर आपका क्या बोलना है? जी जैसा आप लोग बोल रहे हो या जैसा वीडियो में देख रहे हो वो ऊपर की बातें हैं। सच बातें मैं बताऊंगा कि बच्ची ने जब मेरे को फ़ोन करी तो मैंने जैसा समझा कि उसको छेड़खानी किया गया या गलत तरीके से छूने की कोशिश किया गया तो इसलिए मैंने अपना बच्चा समझ के थोड़ा छानबीन करना चाहा और आज तो मेरे पास था तो अगले व्यक्ति से मैंने पूछा तो थोड़ा आनाकानी किया तो उसे मैंने डराया है धमकाया है। वास्तव में पास्को एक्ट वाली बात है ही नहीं इतनी बड़ी बात नहीं है कहने कर छेड़खानी तो है किसी से अगर गलत दृष्टि देखो तब भी उसमें आता है पर इतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि फैलाया जा रहा जितना कि बोला जा रहा। और ये बात तो 6 महीने के लगभग फरवरी की बात है 7, 8, 9 फरवरी की मेरा कार्यक्रम था तो उस दिन की बात है और दिन की बात है मेरे कैंपस के बाहर की बात है और वीडियो करने वाले ने इसे अपने फ़ायदे के लिए उपयोग किया। मैंने तो अपने बच्चे दोनों ही मेरे बच्चे तो दोनों मेरे बच्चे को पहले वाले से सुना दूसरे वाले को मैंने धमकाया डराया और जैसा मैं समझा भाई छोटे बच्चे क्यों तुमने छेड़खानी किया होगा और लास्ट में स्वीकार भी किया वीडियो में आपने देख लिया। पर ये घर की बात थी और मुझे ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगी और आप लोगों की नज़रों में बड़ी बात लगती है पर मेरा बच्चा है तो मेरे पैर में अगर फोड़ा हो तो मैं काटूंगा नहीं ना पैर को ऐसा मैंने प्रयास किया और जैसा मैंने समझा कि बच्ची ने जैसे बताई कि दिन की बात है तो बड़ी बात नहीं समझा मैंने डर के भले ही बड़ी बात
कह दी हो, पर इतना इसके आपके साथ-साथ 2 और आपके 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है बाद में किस तरह से देखते हैं? 3 तो नहीं है, यहाँ पे तो मैं हूँ एक जो, और दूसरा जो व्यक्ति मेरे नीचे बैठा है जिसका वीडियो आपने देखा, उस व्यक्ति को तो पहले ही मैंने पूछ रखा, नहीं बताया तो मैंने धमकाया डराया था कि भाई ये मामला लग जाएगा। फिर वीडियो में जितना समझा आपने, फिर लास्ट में भी बताया कि गुरुजी मैंने छेड़खानी भले किया मजाकिया तौर पे, पर दिन की बात है, मैं कैसे ऐसे गलती करूँगा, ऐसे कोई गलती नहीं किया, ऐसा उसने बताया। और मैं भी समझता हूँ दिन की बात है तो हाथ पकड़ लिया हो या फिर फिल्मी बातें कह दिया हो, क्योंकि छेड़छाड़ करने वाला आदमी, जैसे मेरे कैंप लगते हैं ना तो सभी बाहर से आते हैं, और महाराष्ट्र के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, एमपी के लोग, यूपी के लोग, तो व्यक्ति बाहर का है और रिपीटेड व्यक्ति है, आते रहता है, 5-7 सालों से मेरे साथ जुड़ा रहा, तो उसके चरित्रों में मैं ऐसा लांछन नहीं लगा सकता। भले वीडियो में आप लोग देख रहे हो तो अपना बच्चा समझ के मैं डांटते हुए आप लोगों ने भले देख लिया, और ऐसी बात नहीं है कि भागे, वो बुलाने से आ जाएगा, भागा नहीं है, अपने घर में ही रहता है, वो बाल बच्चे वाला आदमी है, उसकी खुद की बेटी उतनी बड़ी है, क्योंकि वह यहाँ आई है मेरे पास अपने पिताजी के साथ। अभी वायरल इसलिए हुआ जी क्योंकि जो वीडियो मैन है ना, जो कैमरा मैन है, उन्होंने मुझसे पैसे की मांग किया, वरना मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। तो मैंने बहुत ही मांग किया, ये आश्रम बेच के जितना बनता है उतना दे दो, इस तरह की बातें करने लगा, और बहुत सारी और भी घटना किया, मेरा मोटर बाइक बेच दिया मेरी अनुपस्थिति में। तो मैंने उनसे बुलवाया, चूँकि एक्सीडेंट करेगा तो मैं फंसूँगा, तो उस व्यक्ति को मैंने अपना सिग्नेचर दिया, उसके नाम पे ट्रांसफ़र किया, और मैंने 18,000 उसे दिया, और कुछ सामान उनके यहाँ रखे थे, उसका भी पैसा मैंने दिया। 18,000 मेरे पास ऑडियो है, मेरे को ब्लैकमेलिंग किया, उतना लेके गया, उसका ऑडियो मेरा ऑडियो देते वक्त का, और भी बहुत सी घटना किया है उसने यहाँ। और मेरी बातों से, हाँ मैं पूरा बोल लूँ, मेरी बातों को न फॉलो करने के कारण, और मतलब उनको इच्छा नहीं थी, उनको ऐसा कुछ फ़ायदा उठाना था आश्रम से, इसलिए उसने ब्लैकमेलिंग करते रहा, और उसने ऑडियो बाद में डाला, ऑडियो वीडियो। जी मेरा, मैं हूँ दीनदयाल योग वेदांत फाउंडेशन, NGO है जिसमें निःशुल्क योग ध्यान कैंप चलाता हूँ, मेरा नाम दीनदयाल है। क्योंकि बाहर के व्यक्ति, बाहरी आदमी, यूपी बिहारी के आदमी यहाँ छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ के लइका वैका मल्ला ये प्रकार के काम कर। ठीक है भाई, आप आश्रम चला तो बढ़िया है, आध्यात्मिक शिक्षा दे तो आपके आश्रम से लाखों आदमी प्रदेश के कई जन जुड़े, बढ़िया चीज कर, लेकिन गंदा चीज बालोद वाले मन बर्दाश्त नहीं कर सकते। बालोद वाले मन का छत्तीसगढ़ ला बर्दाश्त नहीं करे। तूने किया है कि नहीं बिहार वाली वो लड़की के साथ, लेडीज के साथ? अभी मेरे को पता चला, अभी फोन करके बताया। अरे मेरे कहने का मतलब भाई, तेरी शादीशुदा है कि नहीं है तू? तो शादी अपने बीवी साथ करना। शंभू पंडित सर, तेरे 3 बच्चे हैं, उनके साथ करना चाहिए तू, अपने बीवी साथ। अच्छा, एक 12 साल की लड़की साथ कर दिया जी, अभी 12 साल की वो मोहल्ले में, अभी जस्ट तुम्हारे घर के सामने। तेरी ऐसी तैसी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सुन क्या बात करता है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। नंबर दे अपना मोबाइल। एक बात मेरे को बता, छोटे बच्चे का नंबर तेरे पास कहाँ गया? मोबाइल निकाल, कुछ नहीं क्या बोल रहा है, ईमानदारी से बता, छोड़ दूंगा। बातचीत नहीं, तूने उसके साथ फालतू बात नहीं कर, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सुन। 12 साल लड़की के साथ कर लिया, तुम पास को एकदम चला जाएगा। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इस वाले तुम रिकॉर्डिंग, लड़की रो रही है, बहुत बेहोश है उधर। क्यों ऐसा किया? 12 साल है तो 8वीं तो पढ़ती है, तो देख रहे थे, 12 साल की लड़की नहीं देखेगी? जयवीरा, 12 साल की लड़की अपनी बेटी के बराबर की उम्र, इसकी बेटी भी तो है 7वीं में, 1 साल बस तो बड़ी है, वो तो 8वीं में है। उसका नंबर भी मांगा दिन में, मोहल्ले में ही किया बातचीत की है। बहुत गंदा किया तूने, सब नंबर बता रही है, गुरु जी ऐसा बोल रही हो। सुन, मैं बोला हाथ बस पकड़ा, नहीं बेटा हाथ बस पकड़ा, बोले नहीं, उसने तो मेरे साथ बहुत कुछ किया, बता भी नहीं सकती बोल रही हूँ। और उसके अलावा दूसरा बिहार वाली लेडीज के साथ है, वो तो तुम्हारी उम्र की लेडीज भी है, उसके लिए मैं नहीं कहूँगा, हो सकता है वो भी पसंद करे, तू भी पसंद करे, पटती है, तेरा तो बीवी है ना,
कल ही तो मैंने तेरे को समझाया था। तू मेरे को आम आदमी मार रहा है तो भगवान की कृपा वाला है, तभी तो तू आया रहा होगा गुरु मनाने। तो मैंने कल ही तो बोला तेरे को, बगैर देखे कि तेरे नियत अब तुम्हारे दिने के दिन जाने के दिन आ रहे, पर मैं चाहता हूँ कि तू टिका रहा। बोला कि नहीं बोला? भगवान ने मेरे को अंदर से मुंह से बोलवाया, बोला कि नहीं बोला? सतीश था कि नहीं? तेरे लिए बहुत गड़बड़ हो रहा है, तेरे कुछ भी हो रहा, तेज कुछ भी नहीं है, बोला कि नहीं बोला? भाई आदमी से गलती हो जाता है तो झुकता भी है, माफी भी मांगता है। अभी तक क्या कर रहा है यार? मतलब तूने बच्चे के साथ ईमानदारी से बोल, पास से रिकॉर्ड कर किया है? हाँ, रो रही है वो बच्ची, 12 साल की तो है, 8वीं पढ़ती है। लेकिन प्रभु सिर्फ हम ऊपर से ही बात, ऊपर से ही करा है। हाँ तो दिन, अरे तो शंभू जी, सर जी, वो तो 12 साल की है बेटा, वो तो मेरी बच्ची है 12 साल की, उसका भी रिकॉर्डिंग है, तुम्हारा भी रिकॉर्डिंग है, दे दे। मेरे ये कहने का मतलब है, तेरी लड़की हाँ कि कौन सी क्लास में है? क्लास 5 में है। 5 10 साल हुए ना, उससे 4 साल ही तो, 2-3 साल ही तो बड़ी है लड़की को जी। हाँ, क्या नाम है उसका? यदि नाम भी पता है इसको। मोबाइल नंबर मांग लिया, मोबाइल नंबर चलता है, हाँ बेटा मोबाइल नंबर दे दिया। अरे वो रो के बता रही है अब भी। मैं बोला रुक जा बेटा, रुक जा, मैं उनको बुलाता हूँ। क्या हुआ? बोला अपने माँ बाप को बताने वाला, तेरे लिए हो गया काम। तेरे अंदर इतना ही से मैं तो बोला हूँ कि ब्रह्मचर्य की कोशिश करो, शादी कर लो, शादी के साथ रहो। तेरे अंदर 3 बच्चे ना, 3 बच्चे तो जाना, बीवी के साथ क्यों लड़ रहे जी? मैं इतना प्यार से इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू सुधरे, पर मैं जान चुका हूँ कि तू खत्म है तेरी कहानी। क्योंकि भगवान की कृपा से मुझे उस दिन पता चला था कि कुछ तो गड़बड़ है इनके अंदर, कुछ तो आने वाले से ये आदमी फुसकी हो गया है। ये बात नहीं हुई थी, ये घटना आज हुई है। अरे तो कितने साल तक लगता है पास्को एक्ट? पास्को समझता है? नॉन बेल, सीधा 6 साल का जेल। वयस्क लड़की के साथ गंदा किया है, शायद छूट भी जाए। पूरा मामला फिलहाल पुलिस प्रशासन के अधीन है, प्रशासन में जांच करत है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 व्यक्तियों के बीच बात हो रही थी। उसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक लड़की के साथ अनाचार करने की बात कही जा रही थी। इस वीडियो जब संज्ञान में पुलिस के पास आई तो पुलिस ने इस विषय में जांच की और पता चला कि एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की घटना हुई है। नाबालिग लड़की के परिवार से संपर्क किया गया और उसके पश्चात उसके पिताजी से एक आवेदन प्राप्त करके इस पूरे घटनाक्रम में बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के अंतर्गत एफआईआर किया गया है। इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और विवेचना जारी है। कितनी पुरानी है, क्या उनके साथ अनाचार हुआ? देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया पता चल रहा है लगभग मामला पुरानी है, लगभग 5 महीने के पहले की घटना है ये। और इसमें जो अनाचार की बात है, चूंकि ये महिला संबंधी अपराध है, इसमें महिला का आवेदन ही सफिशिएंट है प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध करने के लिए। तो हमने उनके स्टेटमेंट और उनके आवेदन पर से एफआईआर किया है, जांच की जा रही है। क्योंकि एक आश्रम से जुड़ा हुआ मामला है, लगभग 5 माह पुराना, तो ये माना जाए कि इसमें जो लोग हैं, इसमें दोषी, उसके अलावा जो सहयोगी जो वीडियो में बात में है, इसको छुपाने का प्रयास तो जी बिल्कुल। इसमें धारा 74 बीएनएस के साथ साथ धारा 8 जो कि मुख्य आरोपी के ऊपर लगाई गई है, उसके अलावा 21 पॉक्सो की धारा भी लगाई गई है, जो कि मेनली अगर किसी के साथ कोई घटना होती है नाबालिग के साथ, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध होता है, उसको अगर छुपाने की बात आती है तो जो व्यक्ति उस बात को छुपाते हैं उनके ऊपर ये धारा आकर्षित होती है। तो उस हिसाब से हमने एफआईआर में ये धारा लगाई है और आरोपियों को गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। अभी मामले में 3 आरोपी बने हैं, जिसमें से एक मुख्य आरोपी है जिसने अनाचार की घटना की है और 2 आरोपी जिन्होंने बात को पुलिस के सामने नहीं लाई थी, तो उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। लेकिन देखे वाले बात हुई कि पुलिस प्रशासन भी में कैसे जांच कर, पुलिस प्रशासन का कुछ पेश करते न्यायालय में और पुलिस प्रशासन का कुछ सामने जो आरोपी के पक्ष है, पीड़िता के पक्ष है, वो का कुछ लेके आते हैं। तमाम जो चीज़ है जांच की विषय है और देखे वाले बात हुई। और ये मामला में आगे आरोपी मन के
गिरफ्तारी हुई, आगे वो बहुत सारा अपडेट आना बाकी हुई, वहू मतलब आप मन के बीच में लाबो और जिम्मेदारी से आप मन तक पहुँचाबो। तब तो और बने रहो द छत्तीसगढ़ के साथ। जोहार।